शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी तक मैं क्लास 9th और 10th की वीडियोस दे रहा था। अभी मैं एक दिन छोटी क्लास में गया और बच्चों से बात कर रहा था, तब बच्चों ने कहा, सर आप 9th 10th के लिए ही केवल वीडियो देते हैं, आप हमारे लिए भी वीडियो दीजिए। तो मैंने इससे पहले संज्ञा के लिए एक वीडियो दे चुका हूं। आज ग्रामर का दूसरा चैप्टर में लेता हूं, सर्वनाम। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो क्लास 10th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी क्लास 8th लेवल के चैप्टर्स हैं वो सभी क्लास 10th में एक चैप्टर है पद परिचय। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा काम आने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स को भी इसे ध्यान से देखें। तो हम बात कर लेते हैं अब सबसे पहले चैप्टर सर्वनाम पर। सर्वनाम है क्या? डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है? आपको याद होगा, संज्ञा में हम व्यक्तियों का नाम यूज करते, स्थान का नाम यूज करते, वस्तु का नाम यूज करते, हम नाम लेते हैं। मोहन मेरा भाई है, किताब मेरी है। इस तरह से हम चीजों का नाम लेते हैं। यहां पर क्या है, जिन चीजों का हम नाम लेते हैं उनकी जगह पर कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, अब मैं हर बार जब बात करूंगा उनके लिए तो बार बार राम नहीं कहूंगा। राम मेरा भाई है, वह आगरा में रहता है, उसे मैंने एक किताब दी थी। इसे, उसे, इसने, उसने, इन शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं। उन्होंने, इन शब्दों का जो मैं प्रयोग करता हूं ये सर्वनाम कहलाता है। यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम कर देते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। बात करते हैं इसके भेद की। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने यहां लिखा हुआ है पहले से, ये बेटा आप सब लोग बड़े ध्यान से समझना, ये आगे तक आपके काम आने वाला है। जो 6 में पढ़ रहे हैं उन्हें 7th में, जो 7th में पढ़ रहे हैं उन्हें 8th में, और जो 8th में पढ़ रहे हैं उन्हें 10th में, ये सभी काम आने वाला है। इसलिए मैंने इसको पढ़ाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा इसके 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। ये तीनों क्यों बताया मैंने जरूरी, क्योंकि इसकी जो कैटेगराइज है वो अलग अलग है। जैसे अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वे, इस तरह के जो शब्द हैं वे कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो होंगे ही होंगे, लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पुरुषवाचक के ही भेद हैं, लेकिन अन्य पुरुषवाचक में क्या है? यह, वह, ये, वे, किन्हीं व्यक्तियों की जगह इनका प्रयोग होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तुम, तुम्हारा, तेरा, तू, इस तरह के जो शब्द हैं वो सब आएंगे मध्यम पुरुषवाचक में। यानी तू, तेरा, तुम्हारा, तुम, इस तरह के जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, मेरा, हम, हमारा, ये जितने शब्द हैं। मैं दिल्ली गया था, तो मैं क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह हमारा घर है, हमारा वहां पर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान रखना है, यह, वह, ये, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम, तुम्हारा, तेरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और मैं, मेरा, हम, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, और ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का इस्तेमाल निश्चय रूप में किया जाता है। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। अब यहां पर देखिए, यह, वह इस्तेमाल जो किया गया है ये निश्चय के लिए किया गया है। आपने कहा यह मेरा भाई है, अब भाई के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह निश्चय कर रहे हैं, निश्चय में बोल रहे हैं। वह मेरा घर है, तो वह मैं वो शब्द जो बोल रहा हूं, यह, वह, हम यह निश्चय के लिए बोल रहे हैं। निश्चित है कि यह हमारा घर है, वह हमारा भाई है, तो हम इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ये कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर अनिश्चयवाचक। देखिए, जैसे मैंने अभी निश्चय के लिए किया था, ऐसे ही अनिश्चय। अनिश्चय शब्द है तो किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन अनिश्चित है। जैसे सेंटेंस बहुत आता है ये वाला, बाहर कोई खड़ा है।
देखिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नवाचक में नहीं आएगा, यहां कोई शब्द आ गया है। बाहर कोई खड़ा है। अब कोई शब्द कैसा है? अनिश्चय। देखिए कोई खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति हो सकता है, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कैसा? बाहर कोई खड़ा है। कोई शब्द कैसा है? अनिश्चय है, पता नहीं है। मैंने कुछ खा लिया है, मैंने कुछ। अब कुछ शब्द जो आ गया है वो समझ में आ रहा है। मैं अगर ये कहता मैंने ब्रेड खा ली है तो ब्रेड तो संज्ञा होगी, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मैंने कुछ खा लिया है तो संज्ञा के स्थान पर मैंने यूज किया ना कुछ, वो कैसा आएगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई शब्द आ गया है या कुछ शब्द आ गया है, ये कैसा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और कौन से शब्द होंगे? अभी मैंने कहा था बाहर कोई खड़ा है, अब मैंने कहा बाहर कौन खड़ा है, और ये क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाहर कौन खड़ा है? अभी कौन शब्द क्या है? यहां पर मोहन भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, लेकिन कौन खड़ा है, कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो कौन शब्द कैसा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन शब्द क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट आता है निजवाचक। निज का मतलब होता है बेटा अपने लिए, स्वयं के लिए। जैसे मैं अपना काम, अगर यहां पर मैं बात करूं तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, खुद। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप, स्वयं, खुद। ये जितने शब्द हैं कैसे होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ऐसा नहीं होता विवेक अपना काम विवेक करता है, नहीं, या मोहन अपना काम मोहन करता है, नहीं, मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो पहले हमने कहा मोहन और अब उसकी जगह पर नाम हमने क्या यूज कर दिया? स्वयं, अपने आप, खुद। ये जितने शब्द हैं ये आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। एंड लास्ट है संबंधवाचक। संबंध बोधक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है। संबंध, इसमें कैसे शब्द होते हैं? जो संबंध जोड़ते हैं एक दूसरे से। संबंध में कैसे होगा? जो आएगा वह पाएगा। देखिए यहां पर यह दो शब्द है, जो आएगा वह पाएगा। तो जो और वह, देखो आप समझो किसी की नाम की जगह तो नहीं आया, यहां पर हमने कहा राम आएगा तो राम पाएगा, ये भी हो सकता था, लेकिन हमने राम या मोहन या श्याम जो भी शब्द है उसकी जगह हमने शब्द कौन सा यूज कर दिया? जो और वह। जो आएगा वह पाएगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं एक दूसरे से जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जो जैसा इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे तो कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आपने देखा यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अन्य पुरुषवाचक यह, वह, ये, वे। मध्यम पुरुषवाचक में तुम, तुम्हारा, तेरा। उत्तम पुरुषवाचक में मैं, मेरा, हम, हमारा। ये सभी पुरुषवाचक के भेद हैं। निश्चयवाचक में यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, तो वहां यह शब्द क्या है? निश्चय है। अनिश्चय में बाहर कोई खड़ा है, कोई आया है, तो यहां पर कोई शब्द कैसा है? अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक में मैंने बताया था प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, और आपने कहा है बाहर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा निज। नेक्स्ट आता है निजवाचक। निज होता है बेटा अपने लिए। मैंने अभी बताया था मैं अपना काम अपने आप करता हूं, तो अपने आप शब्द कैसा है? निजवाचक है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपने आप स्वयं क्या है? निजवाचक है। एंड लास्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक में मैंने लिखा हुआ है जो आएगा वह पाएगा। जो और वह, ये दो शब्द एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, इसलिए ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से आपने देखा, सर्वनाम को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छी तरह से देखिए और समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और बहुत जल्दी में और बहुत सारी आपको वीडियोस देने वाला हूं। बहुत कम समय में आपकी ग्रामर पूरी तरह से तैयार होने वाली है।